तक मोदी जिंदा है, मैं दलितों का आरक्षण, आदिवासियों का आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण, मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा। नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। 2024 लोकसभा चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, बीजेपी के कांग्रेस पर हमले तेज होते जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव का पहला और दूसरा चरण संपन्न हो चुका है। 7 तारीख को तीसरे चरण की वोटिंग है। तीसरे चरण की वोटिंग से पहले पीएम मोदी विपक्षी पार्टी खासतौर पर कांग्रेस पर लगातार वार कर रहे हैं। चुनावी सभा में उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सवाल खड़े किए और इसके बाद ओबीसी आरक्षण में कटौती, विरासत टैक्स, भाई भतीजावाद, संपत्ति का बंटवारा और मंगलसूत्र जैसे कई मुद्दों का जिक्र कर कांग्रेस को मानो बैकफुट पर ही धकेल दिया है। बीजेपी की ओर से किए जा रहे बैक टू बैक अटैक से कांग्रेस संभल ही नहीं पा रही है। एक बार फिर से पीएम मोदी ने तेलंगाना में जनसभा के संबोधन के दौरान आरक्षण का बड़ा बयान दिया है और कहा कि जीते जी धर्म के आधार पर एसटी, एससी और ओबीसी का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को कभी नहीं देने दूंगा। और देखिए, इस दौरान पीएम मोदी ने आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया और पीएम मोदी ने कहा है कि इंडिया अलायंस के लोग कान खोलकर सुन लें। जब तक मोदी जिंदा है, धर्म के आधार पर एसटी, एससी और ओबीसी का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को कभी नहीं देने दूंगा। पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा है, आपको दिखाते हैं। कांग्रेस वाले सुन ले, उनके चट्टे बट्टे सुन ले, उनकी पूरी जमात सुन ले। जब तक मोदी जिंदा है, जब तक मोदी जिंदा है, मैं संविधान का, जब तक मोदी जिंदा है, मैं दलितों का आरक्षण, आदिवासियों का आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण, मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान पर राजनीतिक बयानबाजी भी काफी तेज हो गई है। अलग अलग दलों का क्या कुछ कहना है, आपको दिखाते हैं। कांग्रेस पार्टी के 5 न्याय, सभी की हिस्सेदारी, महिलाओं, किसानों, युवाओं को सशक्तिकरण करने की बात, महंगाई खत्म करने की बात, जन साहूकार का जो मैनिफेस्टो है और जो जिससे प्रभावित होकर जनता के लोग फेज़ 1 फेज़ 2 में भाजपा की जमीन नीचे से खिसका दी है, उसको भली भांति देश के प्रधानमंत्री समझ चुके हैं और देश को डाइवर्ट करके, बड़गला के वोट लेने का काम करने का सोच रहे हैं। कांग्रेस और उनके शागिर्दों ने तुष्टीकरण की नीति पर चलते हुए न सिर्फ राजनीति को दूषित किया, बल्कि समाज में नफरत के बीज भी बोए। आज कांग्रेस एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण छीनकर मुसलमानों में बांटने की पुरजोर कोशिश कर रही है, लेकिन पीएम मोदी के रहते ऐसा कभी नहीं हो सकता। धर्म के आधार पर आरक्षण कभी लागू नहीं होने दिया जाएगा। कांग्रेस का बस चलता तो अब तक एससी, एसटी, ओबीसी को मिलने वाला सारा आरक्षण मुसलमानों को दे देती। इंडिया गठबंधन के लोग इस प्रकार से जो देश में काम कर रहे हैं, अगर उनकी सरकार बन जाएगी तो हम अति पिछड़ा एससी, एसटी के लोगों को आरक्षण खत्म करने की दिशा में पहला कदम उठाएगी। इसलिए हम सभी लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। महिलाएं सुनना चाहती हैं कि जो यौनाचार और अत्याचार की घटनाओं में भारतीय जनता पार्टी उनके अलायंस पार्टनर के सांसद, विधायक और नेता शामिल रहे हैं,
उस पर कार्रवाई कब होगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी, आप स्वयं कहते हैं कि 140 करोड़ मेरा परिवार है, तो आप परिवारों के बीच अपने राजनीतिक हित के लिए, अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए क्यों विभेद पैदा करना चाहते हैं। कांग्रेस और तुष्टीकरण एक दूसरे के पर्याय हैं। जो संविधान में प्रावधान नहीं है धर्म के आधार पर आरक्षण देने का, कांग्रेस तुष्टीकरण हेतु वो काम करना चाहती है। वो चाहती है कि ओबीसी SC ST का आरक्षण छीनकर एक विशेष वर्ग और समुदाय को दिया जाए। पर याद रखिएगा, और मैं सावधान करना चाहता हूं कि आपके इस कुंठित मानसिकता को एनडीए और विशेष करके मोदी जी कभी सफल नहीं होने देंगे। तो कर्नाटक में कैटेगरी 1 के तहत 17 मुस्लिम जातियां शामिल हैं जो 4% ओबीसी कोटे के तहत आवेदन कर सकती हैं, और इसके बाद कैटेगरी 2A में 19 मुस्लिम जातियां शामिल हैं। यानी कुल मिलाकर 393 जातियां इस सूची का हिस्सा बन गई हैं, और इसके तहत जो 15% ओबीसी कोटा मिलता है, इसके बाद कैटेगरी 2B के तहत 4% आरक्षण मिलता है, जिसमें मुस्लिम समुदाय की सभी जातियां शामिल हैं। साल 2023 में राज्य के सरकारी पीजी मेडिकल के 930 में से 150 सीट मुस्लिम वर्ग को आरक्षित किया गया है, जो करीब बताया ये जा रहा है कि इस चेंजेस की वजह से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी ज्यादा हमलावर दिख रहे हैं और कांग्रेस पर लगातार हमला बोल रहे हैं, और साथ ही साथ लोगों को ये बता रहे हैं कि अगर कांग्रेस सरकार में आती है तो SC ST का जो आरक्षण है उसे छीनकर मुसलमान समाज को दे दिया जाएगा। और देखिए, सियासी तापमान इसके बाद काफी ज्यादा बढ़ गया है, और तापमान बढ़ने के साथ साथ चुनावी तपिश भी बढ़ती जा रही है। एक बार फिर चुनाव हिंदू और मुस्लिम पर घूम रहा है। पीएम मोदी ने कांग्रेस को मुस्लिम परस्त बता दिया है। ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को देने का आरोप लगातार पीएम मोदी लगा रहे हैं। मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण देने का आरोप कांग्रेस पर लगाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो वोट बैंक की राजनीति कर रही है। वंचित जातियों का आरक्षण कम करने का आरोप लगाया जा रहा है, और पीएम मोदी ने कहा कि ओबीसी का जो आरक्षण है वो इनसे छीनकर मुसलमानों को धर्म के आधार पर दे दिया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिया जनसभा के दरमियान कि मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देने दूंगा। दरअसल कांग्रेस सभी मुसलमान जातियों को ओबीसी यानी कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा बता रही है। कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश में उसने विभिन्न समय में तमाम मुसलमानों को ओबीसी में डालकर उनके आरक्षण उन्हें दिया है। अब कर्नाटक में ओबीसी के अंदर कैटेगरी 2B बनाकर सभी मुस्लिम जातियों को आरक्षण दे दिया गया है। कांग्रेस के घोषणा पत्रों में वादा है कि यही काम वो केंद्र के स्तर पर भी करेगी अगर केंद्र में सरकार बन जाती है तो। मुस्लिमों को ओबीसी में शामिल करने के लिए 2004 में कांग्रेस सरकार ने एक आदेश भी जारी किया था। आंध्र प्रदेश में सभी मुस्लिमों को 5% आरक्षण का लाभ मिल रहा है। तो ऐसे में अब ये मामला जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है। देखना होगा आगे इस मामले पर कांग्रेस की तरफ से क्या रिएक्शन सामने आता है। और इसी बीच अब रुक कर लेते हैं अगली बड़ी